एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का अब एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। मतलब चिराग हर बार जो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते थे, भाजपा इनकी हर शर्त को मान लेती थी। अब भाजपा ने भी हाथ जोड़ लिया है। भाजपा अब चिराग को इग्नोर करने लगी है। सवाल है कि चिराग क्या करेंगे? क्या एनडीए में बने रहेंगे, भाजपा जैसा कहेगी वैसा सुनेंगे करेंगे, या फिर दूसरे गठबंधन यानी तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करेंगे, हाथ मिलाएंगे? नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, एनडीए के अंदर चिराग पासवान को बहुत ज्यादा भाव अब भाजपा जदयू नहीं दे रही है। अब तक ऐसा होता आया एनडीए में कि चिराग जैसा चाहे, जो चाहे, हर वो चीज मिला। चाचा को राजनीतिक तौर पर कोसों दूर कर दिया, लोकसभा में बेटिकट कर दिया, मंत्रालय से गए, पटना वाला बंगला भी खाली करा दिया गया। मतलब राजनीतिक तौर पर चाचा को सड़क पर आ दिया चिराग पासवान ने। जो उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी, उस लड़ाई में वो जीत गए। अब 2025 यानी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में चिराग लड़ रहे हैं। चिराग को ऐसा लग रहा है कि भाई कम से कम 35-40 सीट तो हमको मिलना ही चाहिए। भाजपा पर अपने बयानों के जरिए दबाव बना रहे थे, लेकिन वो दबाव काम आने वाला नहीं है। क्योंकि जो तस्वीर दिख रही है, जो तेवर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाजपा चिराग की बातों को मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल है कि चिराग क्या करेंगे? क्या चिराग भाजपा के साथ एनडीए बने रहेंगे, या फिर दूसरे गठबंधन की ओर रुख करेंगे? दूसरा गठबंधन कौन? महागठबंधन, जहां तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव चिराग पासवान के बीच क्या राजनीतिक तौर पर दोस्ती होगी? हालांकि राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मतलब चिराग और तेजस्वी एक साथ भी हो सकते हैं। और अगर चिराग पासवान एनडीए से महागठबंधन की ओर जाते हैं तो जाहिर तौर पर जो 25 की लड़ाई है वो एकदम क्लोज फाइट वाली हो जाएगी। अब तक ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए काफी मजबूत है, लेकिन जैसे ही चिराग गठबंधन बदलेंगे, महागठबंधन जो कमजोर है मजबूत हो जाएगी। चूंकि ऑलरेडी वहां पर मुकेश सहनी है, कांग्रेस पार्टी है, वामदल का अपना ग्राउंड है, वामदल है, आरजेडी और चिराग हो जाएंगे, तो जाहिर तौर पर महागठबंधन मजबूत होगा। और महागठबंधन को एक दलित फेस के तौर पर चिराग पासवान भी मिलेंगे, जो अब तक नहीं है। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, यह कहना मेरे लिए आसान है। चूंकि आमतौर पर राजनीतिक खबरों को आप जानते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे घटनाक्रम बदलता है। नीतीश कुमार कल तक सब कुछ ठीक था आरजेडी के साथ, अचानक से मन मिजाज बदलता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। तो यह राजनीति है, यहाँ कब कौन किसके साथ रहेगा यह परिस्थिति तय करती है, फायदा नफा नुकसान तय करता है। और एनडीए के अंदर चिराग पासवान को बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। मैक्सिमम 25 सीट मिल जाए तो वो भी बहुत है। इसीलिए चिराग चाहते हैं कि भाई गठबंधन अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, लेकिन कम से कम 50-60 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग का जो तेवर शुरुआती दिनों में दिखा, बिहारीपन, बिहार को लेकर, सेवा करने को लेकर, क्या वो तेवर बरकरार रहता है? क्योंकि अब तक चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो बता रहा है कि चिराग का रंग उड़ चुका है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शायद जेपी नड्डा ने यह कह दिया हो कि भाई अब हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, आपकी शर्त को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम होता है और चिराग किस प्रकार से उस पर रिएक्ट करते हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए।